Hello everyone, this is Sanskriti Mishra from Spider Software Mode Office. So basically today we will discuss trader's brain versus human brain, the psychology behind your trading decisions. Okay, so I will turn off my camera and let's start the webinar. Okay, so basically today we will discuss the introduction, human brain in trading. Third point is trader brain in trading. Fourth, we will discuss about the 7 deadly psychology traps that every trader faces. Tools to overcome each trap, some common trading strategy mistakes, and powerful feature in Spider software that help minimize trading losses. Okay, so let's start the webinar. So first point is the human brain in trading. So basically human brain बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, वो सर्वाइवल के लिए है, फाइनेंशियली चीजों को फेस करने के लिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है. जस्ट लाइक आवर ब्रेन्स आर नेचुरली वायर्ड फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर ट्रेडिंग सक्सेस. ओके, सो बेसिकली कई बार हमें डिसीजंस लेते टाइम इमोशनली हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा लॉस जो है फेस करना पड़ता है. ओके, एंड नाउ ट्रेडर ब्रेन. सो बेसिकली ट्रेडर ब्रेन को एज ए मशीन हम यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज उधर पे इमोशन एंड ऑल की कोई जगह नहीं होती. वो प्रॉपर उनके डिसिप्लिन वगैरह को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉस जो है मिनिमाइज होते हैं एंड वो प्रॉफिट अर्न करते हैं. सो द ट्रेडर ब्रेन इज डिसिप्लिन्ड, एनालिटिकल एंड इमोशनली बैलेंस्ड. It focuses on process over outcome, probability over prediction, and consistency over excitement. While the human brain reacts, the trader brain responds with logic and control. That's what create long-term success in stock market. So hope यहाँ तक मैं clear हूँ. Next हम discuss करेंगे the 7 deadly psychology traps that every trader faces. So उसके पहले मेरा एक poll launch होगा. Kindly answer. Which emotion has cost you the most in trading? So I request to everyone कि please answer करें इस पोल को, वोट करिए, so that हमें भी पता चले कि कौन सी प्रॉब्लम आप ट्रेड करते टाइम फेस करते हो. So basically वोट्स आ रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी वोट करें. 50% वोट्स हमें भी रिसीव हुए हैं. ओके, सो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो फियर है एंड ग्रीड है. इस पे मुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं. आई मिस गुड ट्रेड्स और एग्जिट टू अर्ली. सो बेसिकली यूजर्स जो हैं इन दोनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा इज एन ओके. So now first point is the fear of trap. I don't want to lose. So basically ये जो चीजें होती हैं ये काफी बार हमें लॉस करा के रहती हैं. Just like fear of losing prevents trade from taking good setup, leads to hesitation, early exit और missing opportunities. So basically for example आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया है, ओके, वो 50 रुपए का शेयर था, आपने उस पर ट्रेड लिया है, आपने आपका टारगेट डिसाइड नहीं किया है, जस्ट वो ऊपर के साइड मूव हो रहा है एंड आप वो एक पॉइंट भी बढ़ा, आप ऑन द स्पॉट एग्जिट कर दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि जरा सा भी मैं रुकी या फिर मैंने देरी की यहाँ पे तो हो सकता है मुझे लॉस फेस करना पड़े. सो बेसिकली आप आपका सेटअप जो है एकदम परफेक्शन के साथ देखिए, आपका टारगेट वगैरह डिसाइड करिए इसके लिए. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरा द ग्रीड ट्रैप. आई विल जस्ट होल्ड अ बिट लॉन्गर. सो इसको हम एज एन ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर स्मॉल विंस और फोमो बोल सकते हैं. ओके, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं थोड़ी देर और वेट करूंगा तो हो सकता है ये ज्यादा प्रॉफिट हो. जस्ट लाइक अभी आपने आपका टारगेट वगैरह डिफाइन किया है एंड फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपए का शेयर बाय किया, आपने उसका 70 रुपए टारगेट रखा हुआ है एंड वो भी 71 72 पे चल रहा है, स्टिल आप होल्ड करके उसको रखे हुए हो. आपको ऐसा लगता है कि वो 75 तक जाएगा एंड आपको आपके टारगेट से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा. सो बेसिकली इन सारी चीजों को अवॉइड करिए. आप आपका टारगेट जो है डिफाइन करके चलिए एंड जैसे आपका टारगेट हिट होता है आपको ऑन द स्पॉट उस पोजीशन से एग्जिट लेना है, फिर भले ही वो 85 जाए. नेक्स्ट आता है द होप ट्रैप. इट विल कम बैक. सो मोस्टली बहुत सारे जो यूजर है वो ऐसे 4-5 ट्रेड उन्होंने लिए, उनको सब में प्रॉफिट हुआ एंड अगेन उनको लगता है कि जब सब में प्रॉफिट हुआ है तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा, भले ही मैं भी मेरी जो पोजीशन है माइनस में चल रहा हूँ, बट स्टिल ये स्टॉक ऊपर आएगा एंड ये मेरा लॉस जो है कवर होगा, मुझे प्रॉफिट होगा. सो बेसिकली ये सारी चीजें नहीं होती हैं. आपको इमोशनली होकर के उधर पे आपके डिसीजंस नहीं लेने हैं, डिसिप्लिन के साथ वहां पे वर्क करना है. किसी को कुछ भी डाउट है तो मैं क्वेश्चन कर सकते हैं.
ओके, सो मैं ना यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पोल लॉन्च करूंगी. What do you usually do when you feel afraid of losing a trade? Options आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे. So please vote everyone. Okay. Thank you so much for the votes. So basically most of the user जल्दी एंटर कर लेते हैं, बट उनको एग्जिट करने में प्रॉब्लम होती है. उनको नहीं समझता है कि वो किधर पे ट्रेड एग्जिट करे. So जैसा कि मैम ने अभी डिस्कस किया हमारे पिछले वाले स्लाइड्स में, द फियर ट्रैप में, कि आपको आपके टारगेट्स एंड ऑल को पहले ही डिफाइन करना रहता है कि जैसे ही आपका ट्रेड इस लेवल तक पहुंचेगा आपको ऑन द स्पॉट एग्जिट करना है. सो जब भी आप ट्रेड लीजिए तो सिर्फ ट्रेड लेने के लिए हमें एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, हमें हमारा एसएल एंड टारगेट भी डिफाइन करके चलना पड़ता है. ओके, सो नेक्स्ट होप ट्रैप भी हमने यहाँ पे कवर किया. नेक्स्ट है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप. आई कांट बी रॉन्ग. आफ्टर अ स्ट्रिक ऑफ विंस ट्रेडर बिलीव दे क्रैक द कोड. सो बेसिकली जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे हमें कुछ सक्सेस मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको 3-4 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट ही हो रहा है, आपने अगेन फ्राइडे को ट्रेड मारा एंड आपका वो ट्रेड जो है लॉस में दिख रहा है, बट आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे कैसे लॉस हो सकता है, मैं इतने टाइम से सेम चीज फॉलो कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट ही मिला हुआ है. सो बेसिकली ये चीज नहीं होनी चाहिए. यूज पोजिशन साइजिंग रूल्स कंसिस्टेंटली नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू फील. सो आप एक डिसिप्लिन, आप आपके एक रूल सेट करिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड करिए. नेक्स्ट मैं अगेन एक पोल लॉन्च करूंगी. आफ्टर अ विनिंग स्ट्रीक हाउ डज योर बिहेवियर यूजुअली चेंज? सो मोस्टली यूजर आई ट्रेड बिगर लॉट साइज. सो बेसिकली यूजर्स की प्रॉब्लम क्या है, वो ज्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हैं और उनकी देखा जाए तो एक तरीके से ओवर ट्रेड करते हैं. वो दिन कि लॉस हुआ है, मे बी नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, इसकी उम्मीद में वो जो है ज्यादा ट्रेड करते हैं. सो बेसिकली इन सारी चीजों को हमें नहीं करना है. सो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा द रिसेंसी बायस ट्रैप. द लास्ट ट्रेड डिफाइंस मी. ट्रेडर assume that worked recently will work again. सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको 10 बजे ट्रेड मिला, उसमें आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ. अगेन आपको सेम ट्रेड मिल रहा है, सब कुछ सेम लग रहा है, तो वो वहां पे कंफर्म नहीं होता कि सेम जैसे आपने पिछले ट्रेड में 4,000 रुपीज बुक किया था, प्रॉफिट आपको मिला था, वैसा ही सेम इसमें भी हो. सो बेसिकली आपको अच्छे सारी न्यूज से लेते हुए जितने भी अपडेट है, आपके एक्सपीरियंस, इवन सिग्नल्स एंड ऑल, सब कुछ देख करके देन आपको ट्रेड लेना होता है. Okay, review results over a series of trades, not one or two. Focus on process. Okay, not outcome. So hope आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो. नेक्स्ट आता है मेरा रिवेंज ट्रेडिंग ट्रैप. सो बेसिकली इसके लिए मैं एक और पोल लॉन्च करूंगी. ओके, सो जंप बैंक इनटू, मेक इट बैक, स्टेप अवे टू कूल ऑफ, एनालाइज व्हाट went wrong and blame the market or setup. Okay, so basically users सबसे ज्यादा blame the market for the setup पे हमें votes मिले हुए हैं. Okay, so basically जो users है देखा जाए तो उनको लगता है कि they knows everything, but ऐसा नहीं होता है. हर एक चीज जो है आपको देखनी पड़ती है. So just like the revenge trading, अभी revenge trading सबको पता होगा, स्टिल मैं यहाँ पे एक बार बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया फ्राइडे के दिन, कल के दिन आपने एक ट्रेड लिया, आपको उसमें लॉस हुआ. अब उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप वापस से एक ट्रेड ले रहे हैं, आपको उसमें भी लॉस हो गया. सो इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग. मतलब आप एक तरीके से आपके लॉस को कवर करने के चक्कर में आप अपना और लॉस कर लिए. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप एक क्या कर सकते हैं, आप एक यहाँ पे लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन में मैं इतना ही लॉस बेयर करूंगा. जैसे ही ये लिमिट मेरी हिट हुई ऑन द स्पॉट, मैं उस दिन के लिए मेरा ट्रेड जो है नहीं लूंगा. तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. फिर यहाँ पे मेरा लास्ट पॉइंट आता है द कंफर्मेशन ट्रैप. सो आई सी व्हाट आई वांट टू सी. सो बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने कोई एक न्यूज देख लिया या फिर किसी से बात करते हुए जो है सुना एंड उनको लगा कि नहीं ये स्टॉक ऊपर जाएगा बिकॉज उसने बोला था, या फिर मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा. सो सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जस्ट लाइक प्राइस एक्शन हो गया, न्यूज हो गया, जो भी है आपकी यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो इन सारी चीजों को आप देखिए एंड देन आप आपके अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस लीजिए. ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे कि इन सारी चीजों से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो. सो यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं. तो किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, हमें एक भी रिसीव नहीं हुए हैं. सो अभी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, which area will you focus on improving after today's session?
सो यहाँ पे मैं पोल लॉन्च करूंगी, प्लीज सभी आंसर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस है माय इमोशनल डिसिप्लिन, माय ट्रेड, जर्नलिज्म हैबिट्स एंड प्री ट्रेड चेकलिस्ट एंड लास्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट रूल। तो बेसिकली किस पे आप ज्यादा फोकस करोगे? ओके, सो मोस्टली यहाँ पे आंसर्स मिले हैं वो है माय इमोशनल डिसिप्लिन। सो बेसिकली इमोशनल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कितना भी मार्केट का नॉलेज हो, कितना भी आप अवेयर रहो मार्केट को लेकर के, कितना भी आप डिटेक्टिव की तरह एक्ट करो मार्केट में, हर एक चीज पे नजर रखो, जब तक आप इमोशनली डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मिले उतना नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आपको इमोशनली जो है इमोशनली डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप उस पर फोकस करिए। सो दैट इज द रीजन हमने आज यहाँ पे ये सेशन लिया है, बिकॉज एवरी टाइम हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताते हैं या फिर कुछ इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बट स्टिल हमें एज एन पता चलता है हमारे यूजर से जब भी हम फीडबैक लेते हैं कि वो मनी लूज कर रहे हैं मार्केट में। सो किसकी वजह से वो कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों को आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये वेबिनार हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप यहाँ पे कैसे जो है ओवरकम करोगे इन सारी चीजों को। तो पहला आता है ट्रेडिंग जर्नल्स, रिकॉर्ड जस्ट नॉट ट्रेड्स बट इमोशन, थॉट्स एंड ट्रेड्स। आप फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ट्रेड वगैरह लिया है, उस ट्रेड को लेते टाइम आपकी क्या साइकोलॉजी थी, कौन से इमोशंस आपको आ रहे थे, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि अगर मैं इस टाइप के ट्रेड में एंटर करता हूँ तो मेरी क्या सिचुएशन पहले थी, वो सारी चीजें। एंड आप और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ट्रेड को फॉलो कर रहे हो, किसी भी एज एन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, तो जिस दिन पे आपने ट्रेड लिया है, किस टाइम पे आपने ट्रेड लिया, कौन सा स्टॉक है, सो मोस्टली ये एवरी ट्रेडर मेंटेन करते होंगे, बट स्टिल जो हमारे न्यू कमर्स हैं जिनको नहीं पता है कि ये सारी चीजें हैं, तो वो भी एक इस तरीके से एक्सेल फाइल वगैरह बना के रख सकते हैं जिनमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो कि जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह वो फॉलो कर रहे हैं उनको कितने दिन में कितने परसेंट का लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है प्री ट्रेड चेकलिस्ट। सो आई एम फॉलोइंग माई प्लान और रिएक्टिंग इमोशनली। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आप यहाँ पे जो है आपके किस तरीके से प्लान्स वगैरह रहेंगे। ओके, जस्ट लाइक आपको इस पॉइंट पे एग्जिट करना है, ये आपका एसएल होगा, ये आपका टारगेट होगा, जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ आपको एग्जिट हो जाना है, आपका टारगेट हिट हो एग्जिट हो जाना है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है मेरा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सो बेसिकली आप एक डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन और जो बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन ट्रेड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब भी हम ट्रेड ले रहते हैं हमारा जो दिमाग है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। ओके, सो ट्रेड्स के बीच में ब्रेक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप ऐसा करिए कि कुछ एज एन आपको थोड़े 10-15 मिनट का ब्रेक मिल जाए। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेट मैक्स डेली लॉस लिमिट एंड वॉक अवे इफ हिट्स। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5,000 का लॉस एज एन फिट करके रखा है कि जैसे ही 5,000 का लॉस मुझे एक दिन में हुआ, मैं ऑन द स्पॉट उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। मैं मेरा जो भी ब्रोकर आपका अकाउंट है उसको उस दिन के लिए आप क्लोज कर दोगे, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है जैसे ही आपका लॉस लिमिट हिट हुआ। तो एक तरीके से ये रिस्क मैनेजमेंट में काफी आपके लिए हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट आता है रिव्यू रिचुअल एंड ईच वीक रिव्यूइंग योर बिहेवियर, नॉट जस्ट रिजल्ट। सो बेसिकली आप किस तरीके से आपके इमोशन को ओवरकम कर रहे हो एंड ऑल, इन सारी चीजों पे भी नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो होप यहाँ तक मैं क्लियर रहूंगी। किसी को यहाँ तक कुछ भी बोलना है तो मैं क्वेश्चन बॉक्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सम कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिस्टेक्स, जो एवरी ट्रेडर जो है, जैसे छोटा भले ही है बहुत ज्यादा लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा इसे लॉस का कारण भी बन सकता है। सो पहला है रिपीटिंग द सेम स्ट्रेटेजी विदाउट एडप्शन। आप वही जो स्ट्रेटेजी है वो हर एक मार्केट में यूज कर रहे हो। मेनी ट्रेडर्स कीप्स यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी इवन व्हेन मार्केट कंडीशन चेंज। ओके, सो बेसिकली ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। अगर कोई स्ट्रेटेजी आप कहीं से ले रहे हो या फिर आपकी कोई खुद की स्ट्रेटेजी है, आप उसको हर एक मार्केट में रन करके देख रहे हो एंड आपको लग रहा है नहीं ये लॉस हो रहा है, नहीं ये लॉस हो रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीजें नहीं करना है। हर एक मार्केट के टाइप के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, सो आपको उस तरीके से एप्लीकेबल करना है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग स्ट्रेटेजी टू फ्रीक्वेंटली। अभी फॉर एग्जांपल आपने एक ऑन द स्पॉट कोई स्ट्रेटेजी बनाई, जस्ट लाइक सुपर ट्रेंड ने कैंडल को क्रॉस किया और आपका आरएसआई पॉजिटिव रहा, देन आप उसमें ट्रेड हो गए और आपने उसमें ट्रेड लिया, बट उस दिन मार्केट ही नेगेटिव है और आपको लॉस हो गया। देन आपको लग रहा है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, किसी काम की नहीं है, ऐसा वैसा। सो बेसिकली ये सारी चीजें भी आपको नहीं करनी है। आपको पहले अच्छे से बैक टेस्ट करना है आपकी स्ट्रेटेजी को एंड देन एवरी मार्केट में उसको रन करिए ऑन द स्पॉट। जो स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है क्योंकि इसमें आपको 1-2 बार लॉस हुआ, इसकी वजह से आप उसको देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मोस्टली यूजर का यही रहता है आंसर। सो
ऐसा नहीं होता है। आप एक बार इसको ट्राई करिए, आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए। मार्केट आवर्स के बाद भी आपके पास टाइम होता है, आप तभी भी यहाँ पे बैक टेस्ट करके देख सकते हो। उसके लिए आप कौन से फीचर्स एंड ऑल यूज करोगे, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो लुकिंग एट ओनली वन टाइम फ्रेम just like 5 minutes or daily gives a narrow market prospect. So basically आप एक फॉर एग्जांपल मोस्टली ये इंट्राडे के ट्रेड्स लेते टाइम, या फिर अगर आप स्विंग के लिए ट्रेड्स वगैरह ले रहे हो, तो जस्ट लाइक अब हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट वगैरह गो थ्रू करते हैं अगर हम डेली टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड्स वगैरह ले रहे हैं तो। सो बेसिकली आप वीकली या मंथली बेसिस पे एक बार हायर टाइम फ्रेम पे जाकर के अगर आप एनालिसिस करोगे चार्ट को, देन वो ज्यादा एज एन आपको टारगेट्स एंड ऑल, किधर पे रिजेक्शन है, किधर पे सपोर्ट है, ये सारी चीजें जो है फाइंड करने में काफी हेल्पफुल होती है। फिर नेक्स्ट है नॉट ट्रेडिंग और एनालिसिस द चार्ट बिफोर ट्रेडिंग। अभी कुछ यूजर्स हैं जो कि स्कैनर वगैरह यूज कर रहे हैं, स्कैन करके उनको बाय आया तो ऑन द स्पॉट वो ट्रेड ले लेंगे, ये भी नहीं देखेंगे कि स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है, किधर पे सपोर्ट पे सेल आया है या फिर रिजेक्शन पे मुझे बाय मिला हुआ है। ये इन सारी चीजों को वो एनालिसिस नहीं करते, डायरेक्ट वो ट्रेड ले लेते हैं। सो ये इन सारी चीजों को इग्नोर करना है। ओके आपको चार्ट ट्रेडिंग जो है एकदम अच्छे से करनी है, कितना भी आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव रहे, आरएसआई पॉजिटिव है, एमएसीडी वगैरह फॉलो कर रहे हैं, आपकी कंडीशंस कितनी भी सेटिस्फाई होती रहे, आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं छोड़नी है। चार्ट ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके नेक्स्ट है रिलेइंग ऑन इंडिकेटर्स। सो बेसिकली जो हमारे यूजर्स हैं उनमें से बोलना चाहूंगी 60% यूजर्स तो ऐसे हैं जो इधर पे आरएसआई आया पॉजिटिव ऑन द स्पॉट, आरएसआई पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लॉस क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो वैसा नहीं करना है, आपको चार्ट ट्रेडिंग रखनी है कि किधर पे क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। ओके सो यहाँ पे यूज इंडिकेटर्स फॉर कंफर्मेशन नॉट डिसीजन मेकिंग। लेट्स प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम, लेट्स इंडिकेटर सपोर्ट और एनालिसिस। ओके फिर यहाँ पे लास्ट वन है अवॉइडिंग और इग्नोरिंग प्राइस एक्शन। ओके आप यहाँ पे जैसे हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि प्राइस एक्शन को इग्नोर करके हम इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि ये पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे मुझे बाय आया, यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। सो ऐसा नहीं करना है, आपका प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो प्राइस एक्शन पे भी पूरा फोकस करना है, किधर पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, क्या आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके सो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके सो अभी यहाँ पे जो है पावरफुल फीचर्स इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प मिनिमाइज योर ट्रेडिंग लॉस। सो बेसिकली हमने अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है ना, आपने सेकेंड डेज पे ट्रेड लिया तो आपको लॉस क्यों होगा, बिकॉज आपने उससे उसके अच्छे से बैक टेस्टिंग है ना नहीं की, इसकी वजह से। तो स्पाइडर में एक फीचर है स्ट्रेटेजी टेस्टिंग करके, इसका पूरा वीडियो जो है किस तरीके से यूज होता है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां से भी आप देख सकते हो। एंड मैं इस वेबिनार में भी एक बार बता देती हूँ। ओके सो यहाँ पे मैंने एक्शन रिप्ले रन किया बिकॉज कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करते टाइम मुझे एक्शन रिप्ले की जरूरत होगी, दैट्स व्हाई। ओके सो क्वेरी टैब में आना है, क्वेरी में आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का नाम का ये फीचर दिखेगा। सो जस्ट इसको ओपन कर लीजिए। जैसा आप आपके टेक्निकल क्वेरी को देखते हुए इसमें मोस्टली चीज आपको वैसी ही दिखेंगी, बट उस तरीके से इसको यूज नहीं करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक एज एन स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। सो अगर आपने कोई ऐसा बना के रखा हुआ है आपकी स्ट्रेटेजी है ना, तो वो भी आप यहाँ पे लोड करके देख सकते हो। अभी देखिए ये सुपर ट्रेंड स्विंग की क्वेरी है यहाँ पे। सो जस्ट मैंने इसको लोड किया यहाँ पे डायरेक्टली, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी एडेड है स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल। किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। सो यहाँ पे है डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड में सारी कुछ कंडीशंस एडेड है। ओके जैसे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उधर पे मेरा ये बाय आएगा, एंड एग्जिट का भी होगा जब भी ये मेरी जो ये वाली कंडीशन है वो जब भी सेटिस्फाई होगी तभी वो जो ट्रेड है वो मेरा एग्जिट होगा। सेम यहाँ पे सेल के लिए भी है। ओके अभी किस टाइम पीरियड पे आप करना चाहते हो ट्रेड, तो आप अगर फॉर एग्जांपल लास्ट 6 महीने पे इसको रन करके देखना चाहते हो, 1 साल पे रन करके देखना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके एंड आपका यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे है ऑप्शन।
कि जैसे ही ट्रेड में आपको 25% प्रॉफिट हुआ, आप ऑन द स्पॉट उस ट्रेड को एग्जिट करोगे, या फिर 5% के लॉस पे आपका एग्जिट हो जाएगा। अगर आप ट्रायल स्टॉप लॉस वगैरह पे करना चाहते हैं, देन आप जैसे ही इस ऑप्शन को ऐसे टिक करके एक्टिव करोगे तो आपके ट्रायल स्टॉप लॉस को रीड करेगा। अभी आपको ट्रेड कौन से कैंडल पे लेना है, उस बार के क्लोजिंग पे लेना है या नेक्स्ट बार के ओपन पे लेना है, तो इन सारी चीजों को भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग इक्विटी आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम में। अभी मैं यहाँ पे एक ग्रुप सेलेक्ट करूंगी, एक ग्रुप लिया है मैंने निफ्टी 50 का, मैं यहाँ पे इसको रन करूँ। तो बेसिकली मैं लास्ट 1 ईयर के लिए बैक टेस्ट कर रही हूँ कि पिछले 1 साल में इस स्ट्रेटेजी पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ओके, देन आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे पहले लॉस दिख रहा है मुझे कितना, 17,587 का। ओके, टोटल ट्रेड्स कितने हुए साल भर में, तो आप देखोगे 3 ट्रेड्स हुए हैं, प्रॉफिट एक भी ट्रेड्स में नहीं हुआ है, ये अदानी एंटरप्राइजेस का है। ओके, एंड यहाँ पे 1 एग्जिट सिग्नल, यहाँ पे आप देखोगे एग्जिट सिग्नल्स कभी मिले, 2 में मुझे एग्जिट सिग्नल्स मिले हैं जो कि मेरा कंडीशन बेस्ड है, और यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस लगा है। ओके, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 5% सेट करके रखा था कि जैसे ही ये 5% लॉस में जाए ऑन द स्पॉट मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाए, तो उसके बेस पे मुझे यहाँ पे ये रिपोर्ट में दिख रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट मुझे जियो फाइनेंस में 35,000 का हुआ है। ओके, कितने ट्रेड्स हुए हैं पूरे साल भर में, तो दो ट्रेड्स हुए हैं, दोनों में ही प्रॉफिट हुआ है, दोनों ही लॉन्ग ट्रेड्स थे। ओके, एंड यहाँ पे एक जो है एग्जिट सिग्नल्स, यानी कि जो मैंने कंडीशन बेस्ड यहाँ पे ऐड करके रखा था उस बेस पे यहाँ पे एग्जिट हुआ है, एंड जो दूसरा है जो मैंने प्रॉफिट स्टॉप लॉस 25% का ऐड करके रखा था उसके बेस पे हुआ है। तो इस तरीके से आप कितने भी टाइम फ्रेम पे टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे कभी मैंने पिछले साल भर में रन किया, मुझे यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल गया कि हाँ ये किस किस दिन चला है, कौन कौन से डेट, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो बेसिकली किस दिन ट्रेड्स वगैरह हुए थे वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे इन डेप्थ देख पाओगे। ओके, फिर नेक्स्ट फीचर है मेरा हार्मोनिक पैटर्न्स। सो हार्मोनिक पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हार्मोनिक पैटर्न्स के लिए यहाँ पे फीचर आता है हमारा हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर। तो जैसे आपको जाना है, हार्मोनिक कंप्लीटेड देखना है लास्ट एंड बास आप सिलेक्ट करिए कितने परसेंट का स्विंग रखना है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, अगर किसी ग्रुप पे देखना चाहते हो तो ग्रुप भी आप ले सकते हो। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ओवरऑल एक्सचेंज लिए हैं, इसको रन करूंगी। अभी ये कुछ 98 रिजल्ट मुझे मिले हुए हैं। ओके, अभी इनमें से मैंने कोई भी स्टॉक लगाया। सो हार्मोनिक पैटर्न्स क्या करते हैं, हमें चार्ट ट्रेडिंग में काफी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे यूजर्स है जो हार्मोनिक को देख के ट्रेड्स वगैरह भी करते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे देखोगे एक सी पोनी फॉर्म हुई है जो आपको एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। ओके, एंड यहाँ पे ना हमें ये जो कॉर्नर्स हमें मिलते हैं इन पे ज्यादा फोकस करना है। आप देखोगे ईच कॉर्नर पे या तो हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है या फिर रिजेक्शन है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे टॉप कॉर्नर की बात करूँ तो टॉप कॉर्नर से आप देखोगे तो प्राइस काफी टाइम से नीचे ही है, ऊपर की साइड गया ही नहीं है इस लेवल को ब्रेक करके। ओके, सो इस तरीके से आप कॉर्नर पे फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपको लग रहा है आप इस कैंडल पे बाय करोगे, देन आप आपका टारगेट क्या रहेगा, देन आप वो भी यहाँ पे इस चीज को देख के कर सकते हो। यहाँ पे एक आपका कॉर्नर आता है इस पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पे देखोगे तो प्राइस उधर से मोस्टली जो है नीचे के साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक तरीके से आपका एज एन अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप यहाँ पे टारगेट आपका रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ एज एन और आपका एनालिसिस जनरल के बेस पे भी आपका टारगेट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। सो जस्ट आपको यहाँ पे जाना है, कंप्लीटेड पे रन करोगे तो जो हमारे हार्मोनिक पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको रिजल्ट्स में दिखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपको इन प्रोग्रेस वाले देखने हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, फॉर्म हो रहे हो, अभी बाकी हो उनका बनना, कंप्लीट होना। तो मैंने सेम टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल एक्सचेंज पे रन किया है प्रोग्रेस वाले। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक ब्लैक स्वैन फॉर्म हो रहा है। ओके, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है बट इसके अपर लेवल्स एंड ऑल आप देख सकते हो कि किधर तक एज एन अगर आप अपसाइड ही मूव करेगा तो किस साइड जा सकता है। आईडीबीआई में भी बना हुआ है सी पोनी। सो हार्मोनिक क्या करता है, हार्मोनिक ऑन द स्पॉट सपोर्ट लेवल या फिर रिजेक्शन लेवल को कैच करने में हेल्प करता है। जब ऑन द स्पॉट उस पर्टिकुलर कॉर्नर को देखो एंड एज एन कैच कर लो कि हाँ ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है।
सो इन प्रोग्रेस भी है, कंप्लीटेड भी है, और जो कुछ यूजर्स हैं जो चार्ट पैटर्न्स वगैरह को फॉलो करते हैं जस्ट लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, ABCD, सो उन सबको यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस चार्ट पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, इसमें भी डबल बॉटम मिला है, इसमें ABCD मिली हुई है, इसमें बेयरिश फ्लैग है। सो यहाँ पे ईच टाइप के आपको पैटर्न्स वगैरह मिलते हैं देखने। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा ग्रुप एनालिसिस। सो ग्रुप एनालिसिस अभी डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप एनालिसिस रिपोर्ट्स में जाना है, एंड ये रहा आपका ग्रुप एनालिसिस फीचर। सो जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे मैं टुडेज ओपन पे क्लिक करके इसको प्रोसेस करूँ। ओके, ये सारे ग्रुप्स रहे आपके। अभी ये यूजर डिफाइंड ग्रुप पे अगर आपको रन करना है देन आप उसको यहाँ पे भी ले सकती हो। ये मैं एज एन एक्सचेंज की ग्रुप पे इसको रन करके आपको बता रही हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखिए टोटल स्क्रिप्ट्स, एक्टिव स्क्रिप्ट्स एंड क्लोजअप स्क्रिप्ट्स का एक एज एन कॉलम बना हुआ है। अभी क्लोजअप मीन्स क्या, तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं बैंक निफ्टी का लेती हूँ एग्जाम्पल, ओके, एंड उसका मुझे क्लोजअप परसेंट आया है 80%, मीन्स उसमें 9-10 स्टॉक ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है, एंड बाकी के जो 2-3 स्टॉक है वो नेगेटिव है। तो इस बेस पे आप यहाँ पे जो है एनालिसिस कर सकते हो कि अगर ग्रुप पॉजिटिव है, ओवरऑल ग्रुप पॉजिटिव है, सो एज एन ट्रेड वगैरह लोगे तो प्रॉफिट होगा। ग्रुप एनालिसिस में ना आपको एक क्लोजअप का ऑप्शन आता है, उसमें जैसा कि मैंने बताया, ये आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप कितने % पॉजिटिव है। किसी का 100 दिखेगा, किसी का 95 दिखेगा, किसी का 0 भी दिखता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बैंक निफ्टी का 10 दिख रहा है, 10% मतलब वो पॉजिटिव है, और आपने उसमें बाय की पोजीशन बनाई हुई है। सो जब ओवरऑल ग्रुप ही पॉजिटिव नेगेटिव है देन आप उसमें मतलब एज एन ज्यादा आपका टारगेट वगैरह या फिर ज्यादा ऊपर जाने एज एन एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आप वहां पे ग्रुप एनालिसिस का यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। सो मोस्टली ये यूजर जो है यूज भी करते हैं, ऐसे भी यूजर हैं जिनके सिस्टम में है बट वो उन्होंने खोला भी नहीं है। देखिए मैं इसी क्लोजअप वैल्यू की बात कर रही थी, यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी PSU बैंक में मुझे 100 पॉइंट्स मिले थे। उधर ही मैं नेगेटिव की बात करूँ तो निफ्टी फार्मा में मुझे यहाँ पे 25 पॉइंट से मिले हुए हैं। जैसे डबल क्लिक करोगे आप इस पे तो इसके सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप फिल्टर ऐड करते हो असेंडिंग डिसेंडिंग का, देन आपको दिखेगा कि इसमें बस 3 स्टॉक हैं जो पॉजिटिव में चल रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो हर एक ग्रुप वाइज। फिर नेक्स्ट फीचर जो मैं भी बता रही हूँ वो हमारा इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। सो मोस्टली यूजर्स क्या बोलते हैं, उनको पॉजिटिव स्टॉक्स नहीं मिल रहा है, नेगेटिव स्टॉक्स वगैरह नहीं मिल रहा है, फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो टिक क्वेरी में स्टॉक्स आते हैं तो उनको लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है तभी आ रहा है, उसके पहले आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मोस्टली टिक क्वेरी में कोई स्टॉक आया, इवेंट सिलेक्टर में कोई स्टॉक आया, तो आप टिक क्वेरी एंड इवेंट सिलेक्टर से भी जो है पॉजिटिव या नेगेटिव स्टॉक को फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे बेस्ट चीज है इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टॉक में किसी ग्रुप में ट्रेड कर रहे हो, अभी यहाँ पे आपको जानना है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो कितना है, कितने % से वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कल का एक्शन रिप्ले रन किया हुआ है। ओके, एंड कल 10:15 के अराउंड का यहाँ पे एक्शन रिप्ले रन हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है वो है BEL। नेक्स्ट आता है आपका श्रीराम फाइनेंस, थर्ड वन LT, एंड फोर्थ वन रिलायंस, एंड जो लास्ट में है वो है ONGC। एंड अगर मैं टॉप की बात करूँ कि सबसे ज्यादा यहाँ पे टॉप इन कौन से हैं, कौन सा सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है, तो वो है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक यहाँ पे आपको फुली पॉजिटिव दिखेगा। लास्ट फीचर है यहाँ पे ऑल इंडाइसिस। सो बेसिकली बहुत सारे यूजर को ऑल इंडाइसिस को किस तरीके से यूज करना है वो उनको आइडिया नहीं होता कि वो किस तरीके से ऑल इंडाइसिस को यूज कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे ऑल इंडाइसिस की हेल्प से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है करंटली, कौन सा सबसे ज्यादा नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड ये चीज भी हमें हमारी एक यूजर ने ही बताई थी, सो दैट इज वाई मैं आपको वो चीज बता रही हूँ कि वो इस तरीके से देखती है कि आज फॉर एग्जाम्पल निफ्टी रियलिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आज वो निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे।
सो इस तरीके से उनका वो इस तरीके से ऑल इंडाइसिस फीचर को यूज करती हैं उनके ट्रेड्स पे। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जस्ट लाइक आपका टिक क्वेरी, इवेंट सिलेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल क्वेरी आप स्कैनिंग एंड ऑल के लिए यहाँ पे जो है रन करके देख सकते हो। ये प्राइस वॉच वगैरह आपके काम को इजी बनाते हैं, जस्ट लाइक आपने कुछ स्टॉक्स वगैरह लिस्ट आउट करके रखे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो आप इसमें ऐड करके रख सकते हो। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइनर आ जाता है। एंड आपको अगर बैक टेस्ट करनी है, तो जिनके पास स्ट्रेटेजी टेस्टिंग नहीं है, वो फीचर नहीं इनेबल है, जो थोड़ा लाइटर वर्जन यूज करते हैं उनके पास, तो यहाँ पे वो पोर्टफोलियो मैनेजर में भी एज अ पेपर ट्रेड ऐड करके देख सकते हैं। उसका एक यहाँ पे वो एक्सेल वगैरह बना के रख सकते हैं, उनको किस दिन कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। सो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्च करूंगी। प्लीज आंसर करिए सभी लोग। हाउ वेल वाज द टॉपिक डिलीवर्ड बाय द स्पीकर? आप हमें मेल भी कर सकते हो, support@spidersofinaindia.com। होप आपके लिए इस जो सेशन था वो एज एन अच्छा लगा हो आपको, एंड आपको ये हेल्प करे इमोशनली डिसिप्लिन रहने में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड में। थैंक यू सो मच आज के लिए टाइम निकालने के लिए।